हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 65वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और वहाँ पर आपको यूपी बेट एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा। 2016 से लेकर 2020 तक के पेपर्स आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर हर एक पेपर्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप में ज्वाइन कैसे होना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। आप लोग लिंक के माध्यम से हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। और बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि जो भी यूपी बीएड की तरफ से अपडेट रहे वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। पहला क्वेश्चन आज का है, केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है। जो केंद्र सरकार होती है उसको जो है सबसे अधिक शुद्ध राजस्व प्राप्त किससे होता है? ठीक है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो जो होता है शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है उत्पाद शुल्क से। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में और नोट करना मत भूलिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सरकार ने देश में बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किस संस्था का गठन किया है? फटाफट आप लोग उस संस्था का नाम बताने का प्रयास करें। तो वो जो संस्था है आपकी वो है बीमा नियमन और प्राधिकरण। ठीक है, यही है देश में बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए संस्था का गठन किया गया है, बीमा नियमन और प्राधिकरण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न, भारत में गैंडों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो देखिए, भारत में जो गैंडों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है वो पाई जाती है काजीरंगा। ये एक अभ्यारण्य है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, शेषचलम जैव आरक्षित मंडल किस राज्य में स्थित है? फटाफट किस राज्य में स्थित है शेषचलम जैव आरक्षित मंडल? तो ये देखिए, जो आपके राज्य में स्थित है वो है आपका राज्य आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल भी आपको याद होनी चाहिए। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। ठीक है, केरल की तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक की बेंगलुरु, तमिलनाडु की चेन्नई। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, शीत मरुस्थलीय जैव आरक्षित मंडल किस राज्य में स्थित है? फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब देने का प्रयास करें और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, शीत मरुस्थलीय जैव आरक्षित मंडल किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है वो है हिमाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। और जम्मू कश्मीर की क्या है? श्रीनगर एंड जम्मू, दोनों है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, किसी परितंत्र को प्रकार्याक बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? फटाफट आप बताएं, किसी परितंत्र को प्रकार्याक बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो वो आवश्यक नहीं है मांसाहारी जीव की आवश्यक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, किसी परितंत्र में बैक्टीरिया की प्रकार्याक भूमिका क्या होती है? प्रकार्याक भूमिका क्या होती है? तो वो भूमिका होती है कि खनिजों का जो है चक्रीय संचालन करना, यही इसकी भूमिका होती है बैक्टीरिया की। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि हमें प्रैक्टिस सेट की बुक बता दीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट की बुक लेनी है तो आप लोग चक्षु की ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, और बहुत ही सस्ती है। इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और 4 पुराने पेपर भी इसमें लगाए गए हैं। ठीक है, 2017 से लेकर 2020 तक के पेपर्स लगाए गए हैं। 3000 प्लस क्वेश्चंस इसमें हैं, जो कि 3000 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग हो गया आपका। ठीक है, तो यही सब क्या है आपके इसमें दिए गए हैं चारों सब्जेक्ट के। और इसका जो प्राइस है 149 रुपीज़ इसका प्राइस है, 149 रुपये। आपके नज़दीकी बुक स्टोर पे ये मिल जाएगी बुक। अगर वहाँ पे नहीं मिल रही तो एक नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आप लोग अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट की लिंक है, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट की बुक तो आपको लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, बिना प्रैक्टिस सेट के काम आपका जो है काम नहीं चलेगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मौसम संबंधी तत्वों के शुद्ध मापन के लिए विश्वसनीय थर्मामीटर तथा बैरोमीटर का विकास कब हुआ था? फटाफट बताएं, बैरोमीटर का विकास कब हुआ था, थर्मामीटर का विकास कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 17वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पूरे संसार के लिए दैनिक तापमान के आंकड़ों को रखने की प्रथा कब से आरंभ हुई थी? तो ये जो आरंभ हुई थी आपके वर्ष 1850 के लगभग, ठीक है, 1850 के लगभग जो है आंकड़ों को रखने की प्रथा आरंभ की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोग मेरी हिस्ट्री वाली क्लास देखे होंगे तो आप लोग इसको और इसको दोनों कर लेंगे, 4 नंबर पक्का कर सकते हैं आप लोग। यही क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब दें। तो दिल्ली का जो लाल किला बनवाए थे वो बनवाए थे शाहजहां ने, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था 1920 ईस्वी में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप लोग बताइए कि मेरे नोट्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है। नोट्स वाली क्लास देखे होंगे, याद किए होंगे, तो आप लोग 100% क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। अभी मैं केवल हिस्ट्री की करवाया हूं और जल्दी 12 तारीख के बाद आपकी जो है जियोग्राफी की क्लास हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1920 में तो स्टार्ट हुआ था, बट इसे पोस्टपोन कब कर दिया गया था? तो देखिए, चौरी चौरा कांड के कारण इसे जो है रोक दिया गया था असहयोग आंदोलन को, ठीक है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है, गोरखपुर जिले में। तो ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो खिलाफत आंदोलन में जो मुख्य भूमिका थी वो थी इन तीनों लोगों की, ठीक है, मोहम्मद अली की, शौकत अली की, अब्दुल कलाम आज़ाद जी की, यानी कि ये सभी तीनों लोगों की खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, चंपारण में प्रचलित 3 काठिया पद्धति का संबंध किसकी खेती से था? तो देखिए, इसका जो संबंध था वो नील की खेती से था, ठीक है। चंपारण में प्रचलित 3 काठिया पद्धति का संबंध किस खेती से था? नील खेती से था। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। यहाँ पे देख सकते हैं, कच्चा तीबू द्वीप किस विवाद संबंधित है? कच्चा तीबू द्वीप विवाद संबंधित है, किन किन देशों के बीच ये संबंधित है? तो ये जो है भारत और श्रीलंका 2 देशों के बीच संबंधित है कच्चा तीबू द्वीप विवाद। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेद का प्रमुख आधार माना जाता है, क्या है वो कारण जिसे भेद माना जाता है? तो वो है आपका लिंग, ठीक है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी तरह के क्वेश्चंस जब आप लोग सीटेट एग्जाम, यूपीटेट एग्जाम देंगे तो सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चंस आया करते हैं, ठीक है। जो कि कला वर्ग में किसी एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आता, कम से कम इसमें 6 से 7 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गया, पॉलिटी हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, तो इसमें से मनोवैज्ञानिक हो गया, तो इसमें से मिक्स क्वेश्चन आया करते हैं, ठीक है। निम्न में से किस धर्म का उद्भव भारत में नहीं हुआ? वह कौन सा धर्म है जिसका उद्भव भारत में नहीं हुआ था? तो देखिए, जैन धर्म का तो हुआ था, हिंदू का भी हुआ था, बौद्ध धर्म का हुआ था, पारसी धर्म का जो है उद्भव भारत में नहीं हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वर्ष 2014 में ONGC द्वारा किस संस्थान पर नए तेल क्षेत्र की खोज की गई थी? ONGC के द्वारा 2014 में किस क्षेत्र में तेल क्षेत्र की खोज की गई थी? तो वो आपका जो क्षेत्र है वो है गंधार, गुजरात, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में लगभग कितने प्रतिशत लोग हिंदू धर्म के अनुयायी हैं? तो 79% के लोग जो हैं हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो देखिए, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो ये आपका मिश्रण है तांबा, जस्ता एवं निकेल का, ठीक है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, नोट करना ही मत भूलिएगा। तो किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो देखिए, बैगनी रंग में
प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कतई जहर वाले प्रश्न हैं। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से बाहर आने के लिए कौन सा विकल्प चुनते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से बाहर आने के लिए कौन सा विकल्प चुनते हैं, तो वो विकल्प है आपका एग्जिट। एग्जिट पे ही तो आप लोग क्लिक करते हैं। एक्सिट पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग क्या होंगे, बाहर निकल आएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एग्जिट। ठीक है, ये रहे कंप्यूटर का क्वेश्चन है, पावर पॉइंट इनमें से क्या है। तो पावर पॉइंट इनमें से जो आपका है वो है प्रेजेंटेशन पैकेज। ठीक है, पावर पॉइंट इनमें से क्या है, प्रेजेंटेशन पैकेज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, अनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो अनुवंशिकी का पिता जो कहा जाता है वो कहा जाता है मेंडल को। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये रहा अगला प्रश्न, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था। तो जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किए थे आपके अरविंद खुराना जी। ठीक है, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किए थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है, तो इसका जो आयतन होता है 22.4 लीटर इसका आयतन होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो वो है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खनिज तेल को निम्न विधि से पृथक किया जाता है। वो कौन सी विधि है जिससे खनिज तेल को पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है, वो कौन सी विधि है, तो वो विधि है आपकी प्रभाजी आसवन। इसके विधि के तहत जो है खनिज तेल को पृथक किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, पिच ब्लैड निम्न में से किस धातु का अयस्क है। पिच ब्लैड निम्न में से किस धातु का अयस्क है, तो ये जो है यूरेनियम का एक जो है अयस्क है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताने का प्रयास करें। तो एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है वो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर और 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये दोनों सही होते हैं। ठीक है, ए व बी दोनों। ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। ज़्यादातर जो ऑप्शन में पूछा जाता है यही वाला 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, यही आपको याद रखना है। ये रहा अगला प्रश्न, एक समान वृत्तीय गति में क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ये आपको बताना है। तो एक समान वृत्तीय गति में जो है चाल अचर और वेग चर रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस इंजन की कार्यक्षमता अधिक होती है। तो जो क्षमता जो अधिक होती है कार्यक्षमता वो होती है डीजल इंजन की। ठीक है, डीजल इंजन की कार्यक्षमता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि, उसका कारण क्या है। जो सूर्य होता है जब उगता है तब भी लाल दिखाई देता है और डूबता है तब भी लाल दिखाई देता है, तो उसका कारण क्या है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो मैं करवा चुका हूँ एक बार, आपको पता भी होगा अगर आप लोग पूरी क्लास मेरी देखते होंगे। तो देखिए इसका कारण यही है कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले आया था कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है, और सबसे लास्ट में यानी कि डूबता किस राज्य में है, तो वो है आपका गुजरात राज्य। क्योंकि सबसे आपका जो पूर्वी राज्य है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य है आपका गुजरात। ठीक है, अगला प्रश्न, डीएनए कोशिका में पाया जाता है। डीएनए किस कोशिका में पाया जाता है, तो ये जो है केंद्रक में पाया जाता है डीएनए। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ये रहा अगला प्रश्न, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका जो सिद्धांत दिए थे लैमार्क ने दिए थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला प्रश्न, शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर, और छोटी पूंछ लिए तो स्टेपिस होती है जो कि कान में पाई जाती है। एक कान में 3 हड्डी होती है और दोनों कान के मिला लिए तो 6 हड्डी आपकी हो जाएगी। ठीक है, फीमर जो कि ये जांग में पाई जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपसे एग्जाम में पूछ रहे सबसे ज़्यादा हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो अंगुलियों में हड्डी पाई जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और मनुष्यों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 300 होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो मानव शरीर में जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन मानव शरीर में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये रहा अगला प्रश्न, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था, तो सर्वप्रथम देखिए जो कोशिका का पता लगाए थे वो लगाए थे रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग नोट करना ना भूलिएगा। ये रहा अगला प्रश्न, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है वो है आपका हाइग्रोमीटर। ठीक है, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हंसाने वाली गैस है, ये क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूँ। तो हंसाने वाली गैस है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है, वो कौन सा स्थान है जहाँ पे रोम बस्ती मिली है, तो वो आपका स्थान है आरिक मेडू, यहाँ पे जो है रोम बस्ती मिली है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, तो बुद्ध चरित्र की जो रचना की गई थी वो की गई थी अश्वघोष जी के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चन हिस्ट्री वाली क्लास से है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके वैशाली में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी, ये भी हिस्ट्री वाली क्लास से है। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित थी, तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, सिकंदर कहाँ का शासक था, ये भी क्वेश्चन हिस्ट्री से है और ये भी क्वेश्चन हिस्ट्री से है। कम से कम 50 में से आज जो है 12 क्वेश्चंस मेरी हिस्ट्री वाली क्लासेस में मिले हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चंस, तो आप लोग जान ही सकते हैं कि कितने धांसू क्वेश्चन में करवाया था उसमें। तो सिकंदर कहाँ का शासक था, तो सिकंदर जो शासक था वो मकदूनिया का शासक था। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये जो बेबी लोन दिया गया है, बेबी लोन में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये भी आपको याद रखना है। और इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, ये भी आपको याद रखना है। ये प्रथम महिला शिष्य थी इनकी प्रजापति में गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी। और इनके फर्स्ट गुरु कौन थे, फर्स्ट टीचर कौन थे, तो अलार कलाम गौतम बुद्ध जी के पहले गुरु थे। ठीक है, अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देते हुए किस भाषा का प्रयोग किए थे, तो ये पाली भाषा का प्रयोग किए थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बौद्ध धर्म के तीरत्न हैं, बौद्ध धर्म के तीरत्न हैं, ये भी हिस्ट्री वाली क्लास से हैं। तो बौद्ध धर्म के जो तीरत्न हैं बुद्ध धम्म संघ, ये तीनों हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इनमें से जो संवैधानिक निकाय नहीं है वो है आपका योजना आयोग, वित्त आयोग, ये दोनों जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होते हैं प्रधानमंत्री जी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। तो आज के 50 प्रश्न में से कम 20 प्रश्न कतई जहर वाले थे। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो उनको आप लोग नोट करना मत भूलिएगा। ये रही आंसर की आपकी, जाके PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। और फ्रेंड्स जुड़े रहें यार, आप लोग क्वेश्चंस की औकात तो पता आपको चल गई होगी किस तरह के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस चक्षु से ही करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रैक्टिस सेट में लगाए गए हैं। तो जुड़े रहें, इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।